ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग को बता रही हूँ कि अगर हम लेडीज़ ठान लें, सच में कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं बताई, मेरे हस्बैंड का काम बिल्कुल ही बंद हो गया था, तो पहला कदम ये था कि मैं जॉब जॉइन की और संजोग से शोरूम गोल्ड के दुकान पे ही मैं काम करना स्टार्ट की थी। लेकिन मैं काम करूं और हस्बैंड घर में रहे तो ना ही हस्बैंड को मंजूर होगा, ना ही दुनिया समाज को मंजूर होगा। और ख़ासकर जब एज भी कम है तो काम तो करना ही चाहिए। तो लेकिन मेरे हस्बैंड भी करना चाह रहे थे, लेकिन रास्ता नहीं था, पैसे नहीं थे कि वो कुछ करे। और वो कई साल से छोटा मोटा अपना बिजनेस ही करते थे, इसलिए जॉब पे उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जॉब नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन पैसे थोड़ा भी नहीं था, मतलब थोड़ा भी नहीं था कि वो बिजनेस करे। आप यकीन करेंगे, लोग अपना गहना बचाने के लिए या गहना खरीदने के लिए हस्बैंड से रूठ जाती हैं, घर में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने ही महान का काम किया है, लेकिन ये बहुत हिम्मत होनी चाहिए कि जब आपका ससुराल मैके वाले मतलब कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और आपके पास सिर्फ एक गहना ही है, जो मेरी मम्मी ने खासकर कुछ दिए थे, और कुछ नाम मात्र, मतलब थोड़ा बहुत ससुराल वाले भी। तो वो कहते हैं इमरजेंसी में गहना काम देती है। ये सब मैं पता नहीं, मैं बहुत शादी से पहले 18 साल मेरी शादी हो गई, लेकिन मेरा जो लाइफ था ना, मैं गृह शोभा बहुत पड़ती थी। मैं आज बता रही हूँ कि मैं अपने लाइफ में इतनी बहुत प्रॉब्लम हुआ, लेकिन सब कुछ मैं खुद ही क्यों हैंडल करती रही। क्योंकि जब आप किसी की कहानी आज तो सुनने को यूट्यूब में मिल जाता है, लेकिन उन दिनों में सिर्फ पढ़ती ही थी। तो मैं बहुत पढ़ी हूँ, और लाइफ को, शादीशुदा लाइफ को कैसे ठीक करना है, क्या करना है, आज भी आते होंगे। मैं तो आज नहीं पढ़ती हूँ, बहुत से मैंने कहानी पढ़े थे, बहुत। क्योंकि 4 साल मैं कैद रही, लेकिन एक प्लस पॉइंट रहा कि मेरे हस्बैंड मतलब गृह शोभा बहुत लाते थे। मतलब बहुत मैं पढ़ी हूँ, बहुत पढ़ी हूँ, और मुझे बहुत हेल्प मिला घर को संभालने के लिए। तो यही था कि शोरूम में मैं कुछ महीना जब काम की, तो कुछ मेरे पास गहने थे। आप देखिएगा खुददारी की कहानी। मैं चाहती तो उसको गिरवी रख सकती थी, मैं चाहती तो एडवांस ले सकती थी कुछ पैसे, क्योंकि इतना विश्वास मेरे ऑनर को हो चुका था कि मतलब जो भी मैं काम कर रही हूँ ठीक से कर रही हूँ, और अगर भगवान ने साथ दिया तो मैं आगे भी करती रहूँगी। तो मैं कुछ गहना वहाँ लेके चली गई बेचने के लिए। उन दिनों बहुत रेट सस्ता, यकीन करेंगे, सिर्फ 4,000। तो खरीदी भी यही थी, लेकिन 4 साल में रेट बढ़ा नहीं था। तो मतलब बोले कोई नहीं, आप ऐसे ही एडवांस ले लीजिए, धीरे धीरे कटवा लीजिएगा सैलरी से। मैंने बोला नहीं, मुझे मेरे जॉब का कोई भरोसा नहीं है, मेरी छोटी बेटी है, और कब मैं घर बैठ जाऊंगी। ये चीज़ मैंने उनको स्टार्टिंग में बोल दिया था, इंटरव्यू के टाइम पे ही। मतलब जैसे बॉस कहते हैं कि भैया हम आपका काम देखेंगे, अगर आप 1 महीना ठीक से करेंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे। आप यकीन करेंगी, मैंने ये चीज़ बोला था कि अगर मैं घर परिवार बच्चे को नहीं संभाल पाऊँगी तो सॉरी, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। ये मेरा एग्रीमेंट हुआ था। तो लेकिन भगवान की कृपा थी, जो जो प्रॉब्लम होता था किसी तरह मैं निकलती चली गई। अब ये प्रॉब्लम था कि हस्बैंड क्या करे। तो उन्होंने कुछ काम ढूंढा था, लेकिन पैसे चाहिए था, तो वो इंतज़ाम मैं करने की कोशिश की। और बोले अच्छा कोई नहीं, आप अगर नहीं चाहती हैं तो ये सोना रख दीजिए, और पैसा ले लीजिए। मैंने बोला नहीं, वो भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि सोना आज बेचूं कल, मेरे जॉब का कोई भरोसा नहीं है। अभी भी घर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं नहीं कर पाऊँगी जॉब कंटिन्यू। आप इसको बेच दीजिए, अगर मेरे हस्बैंड ही कुछ कर लेंगे तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। आप मुझे पैसा दे दीजिए, जो भी इसकी वैल्यू है, सब कुछ जो भी था मैं दे दी।
यहाँ तक कि नथिया, टीका, आप यकीन नहीं करेंगे, मंगलसूत्र, मैं कुछ भी नहीं रखी थी जहाँ तक मुझे याद है। मतलब खासकर मैं ससुराल का जो सामान था वो मैं सब चीज़ बेच दी थी। और मम्मी वाला रखी थी क्योंकि वो उसकी वैल्यू थोड़ा ज़्यादा था, तो मैंने और कोई इमरजेंसी के लिए रखी थी कि क्योंकि एक ही बार बेच के और बिज़नेस में लगा देना, ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ। मैं बिज़नेस बीकॉम की हूँ, तो मुझे पता था कि एक बार में एक लाइन में इतना पैसा नहीं लगाते हैं। तो ससुराल के जितने भी गहने थे लगभग मैं सब निकाल के बेच दी थी और पैसे ले आई और पैसे फिर हस्बैंड को दी थी। और उन्होंने क्या काम किया नहीं किया, जॉइंट में किए, जो भी किए, लेकिन हाँ, ये ज़रूर प्राउड है मुझे, मैं सच बोल रही हूँ कि वो पैसा जो मैं दी, आज मेरे हस्बैंड झूठ नहीं बोलूँगी, वो भी बेचारे ज़ीरो से, जैसे मैं ज़ीरो से लाखों तक पहुँची हूँ, वो भी ज़ीरो से लाखों तक पहुँचे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरे इतना, तो वो ना उनकी गलती है ना मेरी इतनी अच्छाई है, वो भगवान की मर्ज़ी थी। तो मैं थोड़ा सा आगे कर ली, लेकिन वो भी कम नहीं कमाए, भले वो जॉइंट में कमाए, क्योंकि मैं जो स्टार्टिंग में पैसे दी थी उससे उन्होंने काम किया। फिर होता है ना मार्केट में, जब एक लाइन में आप पैसा लगाते हैं तो फिर धीरे धीरे पता चलता है कि भाई इसमें भी लगाइए तो फ़ायदा है, इसमें भी लगाइए तो फ़ायदा है। तो फिर वो सब लोग मिल के कहाँ से क्या इंतज़ाम किए नहीं किए मुझे उतना डिटेल में ना उन दिनों में मैंने पूछा, ना आज पूछ रही हूँ। कभी कम कभी ज़्यादा कैटरिंग के लाइन में फिर आ गए धीरे धीरे, और फिर वो अपना काम और अपना जिम्मेवारी निभाते रहे। लेकिन एक प्लस पॉइंट रहा कि जो जॉब में लग रहा था कि छूट जाएगा, नहीं कर पाऊँगी, भगवान की कृपा कहिए कि धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम आती गई ठीक होते गया, और मेरी बेटी फिर बड़ी हो गई, फिर प्ले स्कूल में चली गई, और मतलब सर्वेंट, मतलब जो भी है मैं खर्चा की थी, सैलरी जितना था मैं लालच नहीं की थी, और आने जाने में भी खर्चा, ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि स्टार्टिंग में उतना इनकम नहीं होता है और संघर्ष का लाइफ भी बहुत होता है, लेकिन हमें मतलब काम करते रहना चाहिए, फ्यूचर ब्राइट होता है। मेरे भी हस्बैंड जब वो काम शुरू किए थे तो वो ज़ीरो से, तो इतना इनकम उनका भी नहीं था, मेरा भी नहीं था। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, बीवी को काम करते हुए देख के यकीन मानिएगा मेरे हस्बैंड में भी बहुत हिम्मत आई। उनको लगा जब ये घर परिवार बच्चे सब कुछ करके इतना 10 घंटा 12 घंटा पे आती है, मेरा टाइमिंग था 10 बजे 10:30 में चले जाना, और 9 बजे से पहले तो मैं उन दिनों में जब तक मैं जूनियर थी तो मैं इससे पहले तो सच बोलूँ नहीं आ पाती थी। उसके बाद फिर घर का काम करना, बेटी के साथ भी टाइम बिताना, सब कुछ खुश हंसते हुए, जितना आप खुश और एक्टिव एनर्जी के साथ काम करेंगे ना, उतना ही सच में सफलता मिलती है और उतना ही एनर्जी मिलती है और उतना ही अच्छा लगता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।